आज हम फंक्शन लिमिट्स का क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 एंड जी एक्स इक्वल टू 100 टू द पावर एक्स फाइंड। तो यहाँ पे देखिए हमें दो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में पार्ट दिया है। पार्ट ए में वी हैव टू फाइंड एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड बी पार्ट हमें फाइंड करना है गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमें ये निकालना होता है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ें डिस्कस की थी जब भी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था। एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये हमें ए पार्ट पे निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको लिखते कैसे, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए ये एफ़ बाहर है और ये जी अंदर है ना ये। तो एफ़ आपका आउटसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू राइट जी एक्स। इसको ये आपको लिखना पहले आना चाहिए, तो ही आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, एफ ओ जी लिखा है, देखो ये एफ, ये एफ ओ जी, तो ये जी आपका इस तरफ लेफ्ट पहले आता है ना, ये अंदर की तरफ ब्रैकेट में लिखना है आपको, एंड ये बाहर है आपका, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमें ये बोला जाता था फाइंड एफ ऑफ वाई या फाइंड एफ ऑफ टी, तो हम एक्स को किससे रिप्लेस करते थे, वाई से, या एक्स को हम टी से रिप्लेस करते थे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना होगा, जो मेरा एफ एक्स का फंक्शन है वहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू क्या लिखूँगी, जी एक्स लिखूँगी। एक्स को किससे रिप्लेस करूँगी, जी एक्स से रिप्लेस करूँगी। सो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10। नाउ ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ ओ जी ऑफ एक्स। इसका क्या मीनिंग होता है, दैट इज़ आपको क्या निकालना है, इसको अगर हम ब्रैकेट में प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये ऐसा होता है। देखो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ऐसे आप एज्यूम करो। तो ये आपका आउटसाइड द ब्रैकेट आएगा एंड इनसाइड द ब्रैकेट आएगा जी एक्स। ये क्यों मैंने एक बताया, क्योंकि ये आपको लिखना आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कौन से फंक्शन में वैल्यू एक्स की क्या पुट करनी है। ठीक है, अब ये देखने से समझ में आ रहा है कि जो मेरा एफ एक्स का फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो फंक्शन है ना, तो एफ एक्स के फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, जी एक्स से रिप्लेस करनी है। सो वी पुट, इसको मार्क करो 1, एक्स इक्वल टू जी एक्स इन 1। जो मेरा फंक्शन है उसको मैंने एक्स की वैल्यू जी एक्स रखी। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम जी एक्स रखेंगे। देखो हमें मिल गया, यही हमें फाइंड करना था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू। अब राइट साइड में भी एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, जी एक्स बेस 10। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, जी एक्स भी एक फंक्शन है, उसकी क्या वैल्यू है 100 टू द पावर एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 100 टू द पावर एक्स। ठीक है, ये कहाँ से मुझे पता चला, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है जी एक्स इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर इज़ 100। ठीक है, और इसकी पावर में है तो ये x है तो 2x हो जाएगा। अब देखो लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो जो पावर होती है वो आगे क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इनटू ये हो जाता है log 10 टू द बेस 10। ये कहाँ से आया, बाय लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। तो लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग ऑफ पता है, तो इसलिए हमने ये 2x जो है ये पावर है, ये हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए लॉग एंड द बेस दोनों क्या है, सेम है। देखो log 10 बेस 10, लॉग और उसका बेस अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये भी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, log a टू द बेस a, अगर लॉग और उसका बेस दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो देखो ये मुझे आ गया इसका आंसर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अभी हम देखते हैं बी पार्ट। देखिए बी पार्ट हमारा है फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब का मीनिंग होता है दैट इज़ जी ऑफ, देखो ये जी बाहर रहेगा आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड इनसाइड द ब्रैकेट लिखना है एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब देखो हमारे पास दो फंक्शंस थे जी एंड एफ, तो हम लोगों को ये देख के समझ में आ जाएगा कि जो मेरा जी एक्स वाला फंक्शन है उसमें मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से, तो ही मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो मेरा जी एक्स का फंक्शन क्या था,
जी एक्स का फंक्शन था, मुझे क्वेश्चन में दिया था 100 टू द पावर एक्स। ओके, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, मतलब मैं एक्स को किससे रिप्लेस करूँगी, मैं एक्स को रिप्लेस करूँगी एफ एक्स से इन 2। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, यही हमें देखो फाइंड करना था, इक्वल टू 100 टू द पावर एफ एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे 100 टू द पावर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू है 100 टू द पावर एफ एक्स। तो एफ एक्स इज़ अवर 100 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10। देखो ये पावर में लिखा है मैंने, ये कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन अवर क्वेश्चन जी एक्स एफ एक्स इज लॉग एक्स टू द बेस 10, दिस इज़ गिवन। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 को, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पावर में आपका ऐसा है। ठीक है, 100 को हमने क्या लिखा, 10 स्क्वायर इज़ 100। नाउ यहाँ पे देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। सो नाउ बाय यूजिंग लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी ये हो जाता है, ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये आगे 2, ये आपके एक्स की पावर में चला जाएगा, एक्स टू द पावर 2 टू द बेस 10। ये कहाँ से आया, बाय लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, देखिए ये आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, एन इंटू लॉग एम है अगर, ये हो जाएगा लॉग एम टू द पावर एन। तो देखो ऐसा ही है ना, एन इंटू लॉग एक्स है, एन मेरा 2 है, 2 इंटू लॉग एक्स मतलब क्या हो जाएगा, लॉग 2 टू एक्स टू द पावर 2। ये 2 आपके एक्स की पावर में चला गया। अब यहाँ पे देखो, अभी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देती हूँ लॉग का, ए टू द पावर लॉग पी टू द बेस ए। ठीक है, देखो यहाँ पे ए टू दी पावर लॉग पी टू द बेस है, देखो लॉग का बेस ए है और ये ए टू दी पावर है, मतलब ये दोनों ए सेम है। तो यहाँ पर ऐसा अगर होता है तो इसकी वैल्यू मिलती है पी। ठीक है, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, आप याद रखिएगा। तो देखो 10 टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 10, यहाँ पे देखो ये भी ए 10 है, ये वाला जो बेस है लॉग का वो भी 10 है। अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा जी ऑफ एफ एक्स मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे आ गया आंसर कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा एफ ओ जी का कैसे लिखते हैं, एफ ओ जी मीन्स होता है एफ ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखना मैं भूल गई, ओके। ठीक है, इसका ऐसा होता है। तो अगर एफ ऑफ एफ एक्स अगर ऐसा लिखा है, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ऐसा रहेगा तो देखो ये एफ, ये ब्रैकेट में हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है जो मेरा एफ एक्स का फंक्शन होगा उसमें मैं एक्स को जी एक्स से रिप्लेस करूँगी। इसका क्या मतलब होगा, जो एफ एक्स का फंक्शन है उसी में मैं वापस एफ एक्स को एफ एक्स ही लिखूँगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू शो दिस इज इक्वल टू एक्स ना। तो वी पुट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन 1। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे फॉफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इस फॉफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अगर आपको कभी समझना है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं x को एफ एक्स से रिप्लेस करती हूँ, तो x को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस किया। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स। देखो एफ एक्स, तो जहाँ पे x है वहाँ पे एफ एक्स लिख लो, -4 अपॉन 4 इंटू एफ एक्स माइनस 1। अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मेरा ये है x -4 अपॉन 4x - 1, तो वही वैल्यू रखते हैं।
एक्स माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 1। देखिए ये तो हमने कई बार किया हुआ है सेम। अभी इसका एलसीएम निकालेंगे 4x माइनस 1 न्यूमरेटर का, और सेम एलसीएम हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x माइनस 1 4x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4 इंटू एक्स इज़ 4x माइनस 16 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4x माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल। देखिए x माइनस 16x क्या हो जाएगा, माइनस 15x। ठीक है, 16 में से एक x कम हो गया। नाउ माइनस 16 प्लस 1 तो ये माइनस 15। तो यहाँ से देखिए माइनस 15 कैंसिल, तो मुझे मिल गया x। तो ये आ गया आपका प्रूफ, f ऑफ fx इक्वल टू x। या तो आप ऐसा लिखो, और आप चाहो तो जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है वैसा भी हम इसको लिख सकते हैं, f ऑफ fx ये इक्वल टू x। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 शो दैट g ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स, अभी मैंने जस्ट इसके पहले के एक क्वेश्चन में आपको बताया था, g ऑफ एफ एक्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये g आपका आउटसाइड द ब्रैकेट रहेगा एंड इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे एफ एक्स। तो ये मैंने क्यों लिखा, तो ये आपको ये बताता है कि किस फंक्शन को आपको यूज़ करना है। हमारे पास दो फंक्शंस है ना, तो अगर आपका यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स है, देखो ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स है, मतलब जो जी एक्स वाला फंक्शन है उसमें मुझे x को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से रिप्लेस करना है, मतलब मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी। ठीक है, नाउ वी टेक जी एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, इसको मार्क करेंगे 1। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगी, x को मैं एफ एक्स पुट करूँगी। कैसे पता चला मुझे, देखिए यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स है, मतलब जो जी एक्स वाला फंक्शन है उसमें मुझे x को क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ एफ एक्स, एक्स को मैं एफ एक्स लिख रही हूँ, इक्वल टू 7 इंटू एफ एक्स प्लस 4 अपॉन 5 इंटू एफ एक्स माइनस 3। देखिए एफ एक्स की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है। देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज़ गिवन 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो एफ एक्स की वो वैल्यू हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। सो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने न्यूमरेटर में एफ एक्स की वैल्यू एंड डिनोमिनेटर में एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, और एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हम हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आता है, 5x माइनस 7। देखो ये हो जाएगा 7 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7 अपॉन 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5x माइनस 7। ठीक है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या ले लिया, एलसीएम। अब देखो यहाँ से ये और ये टर्म तो हमारे कैंसिल हो गए। नाउ यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। ठीक है, जो ब्रैकेट में टर्म है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ार 21x प्लस 7 4 ज़ार 28, 5 4 ज़ार 20x माइनस 7 4 ज़ार 28x अपॉन 3 5 ज़ार 15x प्लस 5 4 ज़ार 20
माइनस, देखो -3 है तो -15x, 5 3 ज़ार 15x, -3 इंटू -7 +21, 7 3 ज़ार 21। अब यहाँ पे देखो +28 -28 कैंसल्ड, 21x + 20x कितना हो जाएगा 41x अपॉन -15 + 15 अगेन कैंसिल, 20 + 21 इज अगेन 41। तो यहाँ से देखिए 41 41 कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिल गया x मिल गया। दैट मीन्स जो मुझे g(f(x) निकालना था वो मुझे मिल गया। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये जो 21 के तक के क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन समझ में आए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।